Subscribe now. Go ahead with Raja. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजा है और आज हम सीखेंगे खाता बुक के बारे में। तो आप में से हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स जानते भी होंगे जिनके भी छोटा सा दुकान या छोटा सा बिजनेस है। तो उसके लिए खाता बुक बहुत ही काम का चीज़ है। आप उसमें उधारी ट्रांजैक्शंस को इसमें रिकॉर्ड के तौर पे रख सकते हैं। तो आइए हम सीख लेते हैं कि खाता बुक को कैसे यूज़ करते हैं और हमारे जो भी ग्राहक हमसे उधारी लिए हैं उसका रिकॉर्ड इसमें कैसे एंट्री किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने फ़ोन में खाता बुक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा पॉज करके और गूगल प्ले स्टोर से यानी कि प्ले स्टोर से इसमें खाता बुक को इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे आप प्ले स्टोर यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप खाता बुक लिख लीजिए। ठीक है, और ये देखिए 12 MB का फाइल है। तो चलिए मैं इसको पॉज करके और इसको जब तक इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो देखिए फाइनली हमारे फ़ोन में खाता बुक जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो गया है। चलिए इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। हाँ, ओपन करने के बाद आपसे आपका जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करके आगे प्रेस करूँगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए पूछ रहा है। तो चलिए मैं इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। हाँ, अब देखिए ये आपसे जब आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करेंगे तो कुछ स्टेप्स को आपको इसमें फिल करना होता है। अब यहाँ पे बोल रहा है ऑसम योर नंबर हैज़ बीन वेरीफाइड। ठीक है, आपका नंबर वेरीफाइड कर लिया गया है। अब ये बोल रहा है कि इंटर शॉप एंड बिजनेस नाम, यानी कि आपके दुकान का या बिजनेस का नाम यहाँ पे आपको एंट्री करना पड़ेगा। तो चलिए मैं अपना जो दुकान का नाम है यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा शर्मा कम्युनिकेशन। ठीक है, एक्चुअली मेरा शर्मा कम्युनिकेशन का शॉप है जिसमें मैं इंटरनेट से रिलेटेड काम करता हूँ। शर्मा कम्युनिकेशन, ठीक है, और यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए फाइनली जो मेरा शर्मा कम्युनिकेशन का जो बिजनेस यानी कि शॉप है वो इस पर मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। नाम मतलब इसमें फिल करके इसको खाता बुक को चालू कर लिया है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने किसी कस्टमर को कुछ उधार दिया है तो उसको एंट्री कैसे करें। तो आपको यहाँ पे नीचे जहाँ पे एरो आपको लेफ़्ट टू राइट स्वैप करके लिंक करने का दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद आगे जो है कस्टमर ऐड कस्टमर का ऑप्शन दिया गया है। तो इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ परमिशंस मांगे जा रहे हैं, तो इसको अलाउ कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपसे अगर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में उसका कस्टमर का मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसका नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम किसी कस्टमर का ऐड करना चाहते हैं तो ऐड न्यू कस्टमर पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर आप टाइप कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं जो अपना ही मोबाइल जो मेरा अल्टरनेट नंबर है उसको मैं टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे। मैंने टाइप कस्टमर का नाम यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर का नाम पूछेंगे तो यहाँ पे मैं राजा लिख देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल है ये। और यहाँ पे फिर कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे टाइप कर लेते हैं उस कस्टमर का, यानी कि जो भी कस्टमर को आप उधार दे रहे हैं उसका यहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। हाँ, अब यहाँ पे शेप पे क्लिक कर लीजिए। अब देखिए ये जो आपका राजा कस्टमर है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है नीचे जो आपको एरो ब्लिंक करके दिखाई दे रहा है जो स्वैप कर रहा है ऐड फर्स्ट ट्रांजेक्शन ऑफ राजा। ठीक है, पहला है रेड में जो कलर में दिखाई दे रहा है यू गैप, और ग्रीन में जो है यू गॉट है। ठीक है, तो आप जिस भी कस्टमर को उधार देंगे उसको आपको एंट्री करना है यू गैप में। ठीक है, यानी कि गिव गैप गिवन होता है, यानी कि ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो आप यू गैप पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कितने का उधार दिया है तो वो अमाउंट आपको यहाँ पे एंट्री करना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने मेरा कम्युनिकेशन का शॉप है तो एक्चुअली मैं सेल्स तो करता नहीं हूँ। चलिए मैं कुछ मैंने फॉर्म फिलअप किया। ठीक है, मान लीजिए उसकी फैमिली में मैंने 5 कोई किसान से रिलेटेड फॉर्म भरा है जिसका पर कस्टमर मैं 50 रुपये चार्ज करता हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसका 250 हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ पे 250 यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, हाँ
अब यहाँ पे बोल रहा है इंटर डिटेल आइटम नेम, बिल नंबर एंड क्वांटिटी। तो आप यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन यानी कि विवरण लिख सकते हैं कि आपने 250 इस कस्टमर को किस चीज़ के लिए उधार दिए थे। तो मैंने यहाँ पे देता हूँ फार्मर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्वांटिटी यहाँ पे इसको करके और 5 डाल देता हूँ ताकि मुझे याद रहेगा, ठीक है, मतलब रिमाइंड करने के लिए मुझे याद रहेगा। और मैंने इसको किस डेट में मैंने उधार दिया है, यहाँ पे ऑटोमेटिक जिस दिन आप एंट्री करेंगे तो वो डेट सिलेक्टेड रहेगा, तो यहाँ पे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको 20 तारीख को दिया हूँ, ठीक है, एंट्री मतलब मैंने इसका जो किया है वो किया है, और यहाँ पे फिर शेप पे क्लिक कर लीजिए आप। तो ये देखिए आपका जो शर्मा कम्युनिकेशन की तरफ से एक जो SMS का ऑप्शन है वो दिया गया है। यहाँ पे आप डायरेक्ट कस्टमर को SMS के माध्यम से इसको रिमाइंड कर सकते हैं। तो मैं एक्चुअली यहाँ पे नॉट नाउ को क्लिक करने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैं आपको सिंपली दिखा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपने फार्मर रजिस्ट्रेशन के 5 कस्टमर को किया था, जिसका आपका जो उधार है 250 रुपया पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए इसका रिपोर्ट आपको PDF में इसको सेंड करना है, तो कैसे करें। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहा होगा, रिपोर्ट्स है, पेमेंट है, रिमाइंडर है और SMS है, ठीक है। तो चूँकि मुझे PDF में इसको सेंड करना है तो इसको रिपोर्ट्स पे क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे डाउनलोड, आप PDF को डाउनलोड करके भी उसको सेंड कर सकते हैं, और अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो इसे आप शेयर पे क्लिक करके सिंपली यहाँ पे एंट्री डिटेल है, ठीक है, इसको ओके करके और यहाँ पे अलाउ क्लिक करके अब देखिए प्रिपेयर टू PDF को प्रिपेयर कर रहा था। अब यहाँ पे आप जिस भी माध्यम से उसको शेयर करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आपका पहला ऑप्शन हो गया PDF के माध्यम से, ठीक है। अब फिर आपका नेक्स्ट है आप इससे डायरेक्ट पेमेंट आप ले सकते हैं अपने अकाउंट में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है ऐड योर बैंक अकाउंट। तो आप अगर चाहें तो इस कस्टमर से आप अपने अकाउंट में डायरेक्ट पेमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे आपको UPI का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो चूँकि मैं ये उससे मैं कैश ही लूँगा, लेकिन ये डिजिटल का ज़माना है, तो आप इसमें अपना अकाउंट नंबर ऐड करके इसे कस्टमर से डायरेक्ट आप अपने अकाउंट में डिजिटली तरीके से पैसा ले सकते हैं, जो कि कैशलेस होता है, ठीक है। तो ये मैं आपको सिंपली आपको दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। अब आपका थर्ड ऑप्शन है रिमाइंडर। तो आप WhatsApp के माध्यम से भी इसको रिमाइंडर दे सकते हैं, जिस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 250 का रिमाइंडर यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और सेंड रिमाइंडर पर क्लिक करके आप इस कस्टमर को रिमाइंडर भेज सकते हैं। तो मान लीजिए ये कस्टमर अगर छोटा सा वाला जो कीपैड वाला फ़ोन होता है अगर वो यूज करता होगा तो इसमें वो WhatsApp के माध्यम से नहीं रिसीव कर पाएगा। तो चलिए मैं इसको बैक कर लेता हूँ। अब फोर्थ ऑप्शन आपका है SMS के माध्यम से। तो आप इसको SMS भेज के इसको रिमाइंड करवा सकते हैं, ठीक है। तो चूँकि मेरा जो एयरटेल है उससे मैं अपना बिजनेस को रजिस्टर्ड किया था, और मुझे जो सिम 1 है जियो का उस पर मुझे रिमाइंडर भेजना है, तो इसको क्लिक करके अब यहाँ पे देखिए जो रिमाइंडर गया है पहुँच गया रिमाइंडर, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, डियर सर मैडम योर पेमेंट ऑफ 250 इज पेंडिंग एट शर्मा कम्युनिकेशन, जिसका मोबाइल नंबर भी जो आपने उधार जब आपने दिया था तो उसका मोबाइल नंबर जो आपने एंट्री किया था वो मोबाइल नंबर भी यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो इसको आप ये रिमाइंडर के माध्यम से कर सकते हैं। अब मान लीजिए इस कस्टमर ने आपको 250 का आपसे उधार लिया था, वो भी 20 तारीख के डेट में। तो इसमें से उन्होंने आपको कुछ पेमेंट कर दिया है और कुछ ड्यू बच गया है, तो वो कैसे एंट्री करें। तो सिंपली आपको यहाँ पे जो आपका 250 का जो बिल बना हुआ है इस पर आप क्लिक कर लीजिए, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि एडिट एंट्री भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें आप कुछ बदलना चाहते हैं तो उसको एडिट करके आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसको फिर बैक करके और यहाँ पे मान लीजिए इस कस्टमर ने आपको दे दिया 250 में से फॉर एग्जांपल 200 रुपये दे दिया है, और आपको 50 रुपये फिर बोला है कि अभी नहीं है आप बाद में ले लीजिए। तो यू गोट पे क्लिक करेंगे, यानी कि आपने पाया, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए हमको 200 रुपये का फिर एंट्री कर देना है, और यहाँ पे इसमें मान लीजिए हमको 4 कस्टमर का पेड हो गया है, ठीक है। तो 4 यहाँ पे 4 फार्मर रजिस्ट्रेशन पेड लिख देते हैं, फार्मर रजिस्ट्रेशन पेड लिख देते हैं, ठीक है।
और इसको हमको दिया है ये आज आपका 22 तारीख है, तो मैं चलिए मान लीजिए मैं 21 तारीख, चलिए आज 22 का ही मतलब मुझे पे कर दिया, ठीक है। तो इस पर सेव पे क्लिक कर लेते हैं। तो अब हमें जो इन्होंने मैंने दिया था इनको 250 रुपये उधार, वो भी 20 तारीख की डेट में, और आज आपका है कितना रुपया, सॉरी कितना तारीख है आज आपका 22 तारीख है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैलेंस शो कर रहा है 50 रुपया, यानी कि 50 रुपया उनको और मुझे देना है। तो ये आप फिर से इसको रिमाइंड करवा सकते हैं कि सर आपका जो है 50 रुपये मुझे देना और है। तो इसमें SMS पे क्लिक करके और इसको फिर से आप रिमाइंडर के तौर पे एक मैसेज भेज सकते हैं, जिसमें आपको केवल आप 50 रुपये का ही रुपये दिखाई देगा कि देखिए पहला जो SMS गया था वो यहाँ पे था 250 रुपये का, चूँकि मुझे ये 200 रुपये पेमेंट कर दिया है, तो अब कितना बचा है, 50 रुपये बचा है, ठीक है। और 50 रुपये होने के बाद यहाँ पे ये आप रिमाइंडर भेज सकते हैं, और आपका जब पूरा पेमेंट ये दे देते हैं तो इस पर यू कोड पे क्लिक करके और यहाँ पे आप 50 रुपये और लिख दीजिए, और जो भी आप इसको मान लीजिए, इसको हम लिख देते हैं ऑल पेड, ठीक है, ऑल पेड, और इसको हम 23 में करेंगे तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो 22 से हम लिख देते हैं और इसको सेव पे क्लिक कर लेते हैं, और ये देखिए अब बैलेंस आपका 0 हो गया है। तो ये आपका रिमाइंडर का जो ऑप्शन है ये अपने आप अनविजिबल हो जाएगा, यानी कि आप इसको आप रिमाइंडर नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि आपका पेमेंट पूरा पेड हो चुका है। तो इसको फिर बैक करने के बाद अब आपने सीख लिया है कि किसी भी नए दुकान को या बिजनेस को कैसे इस पे खाता बुक पे रजिस्टर करते हैं, और अपना जो नया उधार का कस्टमर का जो रिकॉर्ड है वो कैसे मेंटेन करते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और अभी तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही से सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नई आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।